यूं तो सरकार कोरोना वॉरियर्स को सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है यह आज जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला में देखने को मिला। 102, 108 में काम कर रहे कर्मचारियों ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाया है। जिलाधीश कांगड़ा और एडीसी कांगड़ा के सामने अपनी व्यथा को रखने आए कर्मचारियों ने आपका फैसला टीवी से बात करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने फर्जी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं है और यह कंपनियां हिमाचल के लोगों का शोषण कर रही हैं। कोरोना के इस संकट की घड़ी में भी यह कर्मचारी बिना अपनी जान की परवाह किए हुए लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालत तो इनकी ऐसी है कि कई बार भूख हड़ताल पर चले गए, लेकिन कोरोना के इस महासंकट पर लोगों को कोई परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए मानवता का परिचय देते हुए यह लगातार दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूँ तो खोने के लिए इन जरूरतमंद कर्मचारियों के पास कुछ नहीं है, लेकिन दिल में अभी भी मानवता जिंदा है। ऐसी कौन सी मजबूरी इस कंपनी की है जो लेबर कोड के आदेश के बावजूद भी इन कर्मचारियों को बहाल नहीं कर रही है, और सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बिना रजिस्ट्रेशन के इस कंपनी के साथ इकरार कर रही है, जो श्रम कानून का पालन भी नहीं कर रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि यूनियन फिर से एक बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए और आम जनता के लिए बची हुई स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमरा जाएं। आज हम 108, 102 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जिस तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है, उसी सिलसिले में हम डीसी साहब से शिकायत लेकर आए थे दोबारा से इसलिए क्योंकि ये जो इशू है काफ़ी समय से चला आ रहा है और लगातार चलता ही आ रहा है, अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। हाई कोर्ट की कोई बात कंपनी मानने को तैयार नहीं है और इसमें कुछ एक ऐसे लोग हैं, जैसे लास्ट केस आया था जिन्होंने एक लेडी के साथ, अपनी ही एम्बुलेंस की लेडी के साथ छेड़छाड़ की थी, उसके वो केस होने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर एक पर्सन के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वही एक आदमी है जो सभी के सैलरी भी रोक रहा है, एक्सप्लॉइटेशन का भी एक कारण वो भी है, और सबको बुला के वो इतना ज़्यादा हैरेस कर दे रहा है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। जो गाड़ियां हैं, जो इस टाइम एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं जो खड़ी हुई हैं, उनके लिए भी खर्चा दिया जा रहा है, लेकिन जो चलते फिरते जो लोग हैं, जो इस टाइम कोरोना काल में जिन्होंने अब ड्यूटीज़ दी हुई है, इतना सेंसिटिव ये समय चल रहा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, पब्लिक का साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनकी सैलरी रोक दी जा रही है। बहुत ही दुख की बात है। इसी से आए थे एडीसी साहब के पास, ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पहले काफ़ी कंप्लेंट्स गई हुई हैं और आज फिर से हम उन्हीं के पास आए थे और ये सारी हम कंप्लेंट्स लेकर आए हैं। हमारे पास हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं जिनको ये लोग फॉलो नहीं करते। देखना है कि किस तरह से वो आगे क्या प्रक्रिया रहती है प्रशासन की। अगर किसी भी तरह से इस बार कोई किसी तरह से पॉजिटिव अगर निर्णय नहीं लिया गया तो मजबूरन सारे स्टाफ को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सर, मेरा नाम है विजय कुमार शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश 108 और 102 एम्बुलेंस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, आज हम एडी साहब से मिलने के लिए आए थे क्योंकि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, मतलब 8 जनवरी 2020 को हमारी फेयर में डिसीजन आया था कि जीबी केयर कंपनीज के अंडर हम काम कर रहे हैं, कंपनी जो भी एम्प्लॉय उनको 15,000 रुपया सैलरी इन हैंड दे, ठीक है। और जो बाकी के इशू हैं वो हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट को ट्रांसफ़र किए थे। 3/2 जो लेबर कोर्ट का डिसीजन था वो हमारी फेवर में आया, उसमें जो हम शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम सभी लोग आ गए और लेबर कोर्ट ने कहा कि इनको जो भी क्लेम बनता है डिफरेंशियल अमाउंट जो 2015 से इनको दिया जाए, ठीक है। उसके बावजूद सर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब फिर जीबी केयर कंपनी हमारे कुछ जो लोग वो निकाल दिए, ठीक है। उसको लेके फिर मतलब कंपनी यूनियन ने जो उसको लेबर कोर्ट को अप्रोच किया था। लेबर कोर्ट का डिसीजन फिर हमारी 31/3/2021 को हमारी फेवर में आया। कोर्ट ने बोला कि जो भी एम्प्लॉयज़ निकाले हैं आप उनको रजिस्टर्ड कीजिए 4th भी इमीडिएटली प्रभाव से, परंतु कंपनी ने आज तक किसी भी एम्प्लॉय को द्वारा नौकरी पे नहीं रखा। उसके संदर्भ में हमने आज एडीसी को अपना विज्ञापन दिया कि जो लोग निकाले गए कोर्ट के बावजूद उनको रखा जाए, क्योंकि सभी लोग कोरोना काल में उन्होंने कोरोना बैरियर और सभी उन्होंने जनता की सेवा की हुई है। और आज कुछ हमारे एम्प्लॉय ऐसे भी थे जो कोविड में काम कर रहे हैं, जैसे ये देशराज है, पायलट रविंद्र पठानिया, कंपनी से काम ले रही है पर 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं दी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड काल में अगर इनको सैलरी मिलेगी तो लोग कैसे काम करेंगे। अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो कोर्ट हमारे पर एक्शन लेता है, ठीक है। अगर कंपनी कुछ इलीगल करती है उस पर एक्शन क्यों नहीं होता। हम एक ही डिसीजन के लिए हम कितनी बार कोर्ट के लिए जाएंगे, ठीक है।
हाई कोर्ट ने पहले खुद लेबर कोर्ट को केस ट्रांसफर किया, ठीक है जी। अब लेबर कोर्ट का डिसीजन हमारी फेवर में, उसके बाद कंपनी हमारे को नहीं मारी तो हम किसके आगे गुहार करेंगे। इसलिए हम डी साहब से भी कि हमारे साथ आप न्याय दिलाए और जो भी हमारी डिमांड्स हैं या जो भी हमारे बंदे निकाले हुए हैं, जो भी सैलरी कैसे हुए, इसको सब आप अपने यहाँ पे सॉल्व कीजिए। क्या वजह रही कि उनको निकाला गया हो? उनको बेई वजह निकाली गई सर कि कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, ये मतलब यूनियन के सपोर्ट में लोगों के साथ खड़े थे हमारे साथ। कंपनी को मतलब एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको निकाल दिया कि यूनियन को छोड़ दे और यूनियन भंग हो जाए, इसलिए इनको तंग किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मतलब लेबर कोर्ट इनके ऊपर कोई चार्जेस तो प्रूव क्यों नहीं हुए। लेबर कोर्ट ने बोला कि जो भी इनकी सैलरी काटी है 5-6 महीने उसको सैलरी को दिया जाए और जहाँ से ये लोग निकाले उनको नौकरी वापस रखा जाए। अगर ये आज आश्वासन पूरा नहीं होता है तो हम इमीडिएटली 15 अप्रैल से पहले मीटिंग करेंगे और हमारे को फिर लगता है कि एक बार हमारे को सड़कों के ऊपर बैठना पड़ेगा, क्योंकि डिजास्टर मेजर में सभी पावर डीसी के पास है। हमने डी साहब को कोर्ट के ऑर्डर भी दिखा दी, हाई कोर्ट के भी दिखा दिए, लेबर कोर्ट के भी दिखा दिए और JMIC के भी दिखा दी। अगर अब हमारे को डिसीजन नहीं मिलता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम सड़कों के ऊपर बैठेंगे और लोगों को हो सकता है कोविड काल में फिर परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि हमारे पास यूनियन के पास अब ना तो इतना पैसा है और ना तो लोगों के पास इतना मतलब वो है कि एक डिसीजन को पारित कराने के लिए बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे। मतलब जो भी NHM डिपार्टमेंट इसके अंडर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जी, ये अगर उनकी सब कुछ देख रेख नहीं हो रहा है। जब हम एम्प्लॉय बात करते हैं कि ऐसा है तो NHM डिपार्टमेंट बोलता है कि हमने कंपनी का टेंडर कैंसिल कर दिया, नेट टेंडर होगा। आज टेंडर खत्म हो गए, मतलब कंपनी का मतलब द्वारा से ओपन हुए कई टाइम हो गया, पर अभी तक किसी कंपनी के नाम से टेंडर ओपन नहीं हुआ। वही कंपनी चलाई जा रही है, वही अपने मन मर्जी की जा रही है। जो कंपनी के अधिकारी हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं। जैसे वो बंदा सरेआम एक्सप्लॉइट करता है, किसी की सैलरी रोक रहा है, किसी को रोक रहा है, जैसे विकास कोल के केस में हुआ है। SDM साहब ने इंक्वायरी की है कि ये बंदा जो है लोगों को हरासमेंट करता है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बोलना चाहते हो कि कंपनी बोलती है कि हमारे पास 2.5 की रेशियो है जी। मान लीजिए आप 200 गाड़ियाँ हैं या हमारे पास 190 गाड़ी काम कर रही है, अब ये जो स्टाफ निकाला इसकी जगह काम कौन रहा है? नेचुरली वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई नोडल अफसर अपॉइंट किया नहीं हुआ है जो पूरी सरकार के पास इनकी रूफ रेखा देखी कौन सी गाड़ी चल रही है, कौन सी गाड़ी क्यों। गाड़ियों के जीपर सिस्टम खराब है सारी गाड़ियों के, ठीक है जी। एक एम्प्लॉय के बदले ये इतने टाइम से काम करवा रहे हैं, इनके पास पूरा स्टाफ ही नहीं है। जब आप एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते थे बोलते किसी मैकेनिकल फॉल्ट से वजह से गाड़ी खराब है, कारण तो इनके पास स्टाफ ही पूरा नहीं है। जो ऑपरेशन हेड है मैं उससे बात करूंगा, ऑपरेशन हेड आता है वो बोलता है जी मैं हैदराबाद बात करूंगा। ये कोर्ट को भी गुमराह करते हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, और जो मतलब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका भी ये साउंड के साथ वो कर रहे हैं। सर मुझे बिना कारण नौकरी से निकाल दिया गया जी। मेरे सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जी। मुझे बिना किसी लिखित कार्रवाई के कभी यहाँ कभी वहाँ ड्यूटियाँ करवाते रहे जी। जब मैंने इसकी शिकायत 1100 के माध्यम से लेबर ऑफिसर देहरा को की तो इन्होंने मुझे ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन मुझे डे बाय डे ये लेटर देते रहे और बिना किसी कारण के मुझे परेशान करते रहे, जिसका मैंने लिखित में DC साहब धर्मशाला कांगड़ा को भी दिया था जी। तो उन्होंने इंक्वायरी की, 7 महीने की इंक्वायरी के बाद मुझे ये लेटर दिया गया जी। इसमें उन्होंने मेंशन किया कि आपके ऊपर हरासमेंट हुई है और आपकी टर्मिनेशन इलीगल, अनजस्टिफाइड और अनफेयर है, और मुझे न्याय अभी तक कोई नहीं मिला जी। हाँ जी, 7 महीने हो गए जी बिना पैसे के मैं घर बैठा हूँ, बिना नौकरी के। मेरे घर में भी बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण मैंने कोविड में 7 महीने घर से पैदल जा के ड्यूटी की है जी, और हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। तो मैंने DC साहब को इस बारे में बताया जी। अभी तक तो सर उन्होंने बोला है कि मैं कार्रवाई करूंगा, अगर नहीं कार्रवाई होती है तो सर भूख हड़ताल पर बैठूंगा मैं, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, न्याय के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर मेरा सैलरी का इशू है। मैं 108 से ज्वाली में कार्य करता हूँ, और मैं कोरोना काल से 3 मार्च 2020 से कोरोना में लगा हुआ हूँ। मेरी सैलरी का इशू है। मेरी सैलरी जो है वो फरवरी महीने जनवरी महीने 7 को आई, उसके बाद 2 महीने की सैलरी नहीं आई है। अभी मेरा ये है कि मुझे काम कर रहा हूँ 108 में, डे नाइट ड्यूटी लगा रहा हूँ, पर मेरी सैलरी नहीं दे रहे हैं। अभी आप ज्वाली से आए हैं? जी सर, मैं अभी ज्वाली से आया हूँ। तो नाइट ड्यूटी करके आए? सर मैं जो नाइट ड्यूटी करके आया, और मैं आज नाइट को जाना है। सर बात नहीं मानी जाएगी तो मैं अपने न्याय के लिए धरने पे बैठूँगा। इंद्र पठानी है जी, और मैं ज्वाली एम्बुलेंस 108 में काम करता हूँ सर, और मुझे 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। और तो आप भी ज्वाली से आए हैं और ड्यूटी करके आए हैं? हाँ जी सर, ड्यूटी करके आए। नाइट ड्यूटी लगा कर आए हैं? हाँ जी, नाइट ड्यूटी लगा कर आए हैं। तो DC साहब से हमारी बात हुई है अभी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा।
और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हमें कुछ ना कुछ तो धरने पे बैठना पड़ेगा, आप भूख इसे- हड़ताल करनी पड़ेगी। मेरे तो फ़िलहाल जैसे ये देशराज जी हैं, इनकी और मेरी सैलरी नहीं दी गई है जी 2 महीने से तो पिछले ना। बाकी भी ऐसे एम्प्लॉइज हैं क्या यहाँ? नहीं, हाँ बीच में कहीं ना। ठीक है। हाँ जी। धर्मशाला ब्यूरो रिपोर्ट, आपका फैसला।